नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष ध्यानी और आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड की उन दिलकश वादियों में जहां हर मोड़ पर एक याद बसती है। हर पहाड़ कुछ कहता है और हर पल बन जाता है जिंदगी भर की पूंजी। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और खूबसूरत सफर में और चलिए देखते हैं उत्तराखंड की उन यात्राओं के कुछ अनमोल पल जो दिल को छू जाते हैं और हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। अच्छे दोस्त मिलना जीवन की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। हमारी जिंदगी में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं जब दोस्त बनते हैं। पहला, स्कूल के दिन जहां मासूमियत से भरी दोस्ती होती है। दूसरा, कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स के वक्त जहां साथ पढ़ते पढ़ते रिश्ते उम्र भर के लिए बन जाते हैं। तीसरा, नौकरी करते वक्त जहां काम के बीच कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो परिवार जैसे बन जाते हैं। साल 2018 की बात है जब मैंने अपने ऑफिस के 3 खास दोस्तों प्रभात, देवेश और अखिलेश के साथ पहली बार 4 धाम यात्रा की थी। हमने पूरा सफर प्रभात की ऑल्टो कार से किया था, जो उस यात्रा की हमारी 5वीं साथी बन गई थी। हर मोड़, हर पड़ाव पर वो कार जैसे हमारी भावनाओं की गवाह बन गई। फिर से 4 दोस्त, वही आस्था, वही उत्साह, एक बार फिर निकले 4 धाम की पवित्र राह पर। हमने यात्रा की सैलेज की सियाज कार से, जो इस पूरे सफर की हमारी मूक साथी बनी। हमारे सैलेज भैया 4 धाम यात्रा की प्लानिंग करते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ पहुंचना है, कौन सा धाम किस दिन करना है, सब कुछ पहले से तय। 4 धाम का रजिस्ट्रेशन भी वही कराते हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अब यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS और PDF कॉपी मिल जाती है, जिसे यात्रा के दौरान चेकिंग पॉइंट्स पर दिखाना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा प्लान था 2 मई को हम हरिद्वार पहुंचे और रात को वहीं रुके, हमने वैसे ही किया। 3 मई की सुबह हमने हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान किया। यमुनोत्री जाने के लिए हमने ऋषिकेश वाला रास्ता चुना। वैसे तो आप देहरादून और मसूरी होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सियाज कार थी और हम चाहते थे कि रास्ता थोड़ा चौड़ा और हाईवे वाला हो ताकि सफर आरामदायक और सुरक्षित रहे। ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके नतर सिंह नेगी राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल के पास एक छोटे से ढाबे पर। शांत माहौल, पहाड़ों की ठंडी हवा और गरम गरम परांठे ने सफर की थकान को एकदम मिटा दिया। यही वो पल होते हैं जो किसी यात्रा को यादगार बना देते हैं।
ये जो सड़क आपके सामने दिख रही है, ये वही रास्ता है जो देहरादून और मसूरी होते हुए यमुनोत्री की ओर जाता है। यमुनोत्री मंदिर के बारे में सूर्य कुंड है सर, नहाने का धर्म कुंड है सर। और वहाँ जो है आपके चावल गुड़ होके आ जाते हैं और वहाँ आपको जो है दान भेंट करना पड़ेगा जो आपकी इच्छा हो अनुसार। और दर्शन जो है या पूजा करिए, आप दर्शन करके भी आ सकते हैं, पूजा भी करा सकते हैं। महत्व तो क्या है? 11,000 हाइट की ऊंचाई की हाइट में सर, इसकी जो हाइट है। और इसमें फ्लो भी जो बारिश होती तो होते रहता है सर। अच्छा, अभी मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया है? अभी ज़्यादा सुबह तो ठीक था सर जी, अभी ख़राब हुआ है सर। सुबह धूप लगी थी और अच्छा है, बढ़िया नज़ारा, वादियाँ हैं, अच्छी वो है, झरने एक रास्ते में करोड़ों गंगा है सर पाले साइड में। इधर से यमुना माँ जो है जमुना निकल रही है मंदिर के बगल से। ठीक है, धन्यवाद। हमने जानकी चट्टी में एक होटल लिया और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर की यात्रा लगभग 7 किलोमीटर पैदल मार्ग पर आधारित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती हुई यमुना नदी के साथ यह यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। हर कदम पर भक्तों की श्रद्धा और प्रगति की अनुपम सुंदरता मन को छू जाती है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की शुरुआत यमुनोत्री से करने के पीछे धार्मिक, भौगोलिक और परंपरागत कारण होते हैं। इसे हिंदी में इस प्रकार समझा जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में यमुना नदी को पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। यह मान्यता है कि यात्रा की शुरुआत यमुना मैया से करनी चाहिए क्योंकि वह मृत्यु के भय से मुक्ति देती है। इस कारण लोग सबसे पहले यमुनोत्री जाते हैं। चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भौगोलिक रूप से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की दिशा में स्थित है। यमुनोत्री सबसे पश्चिम में है और बद्रीनाथ सबसे पूर्व में है। इसलिए यात्रा की शुरुआत स्वाभाविक रूप से यमुनोत्री से होती है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री जैसे कठिन मार्ग और छोटे धाम से होती है, जिससे यात्री शारीरिक और मानसिक रूप से धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं केदारनाथ जैसे उच्च और कठिन धामों के लिए। पांडवों की परंपरा से देखें तो यह माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान से पहले हिमालय के इन चारों धामों की यात्रा की थी और उन्होंने भी यमुनोत्री से ही शुरुआत की थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजन आज भी वही क्रम अपनाते हैं। सूर्य पुत्री और यम की बहन यमुना। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना देवी सूर्य देव और संज्ञा की पुत्री तथा यमराज की बहन है। भाई बहन से इस पवित्र संबंध के कारण यमुनोत्री से यात्रा शुरू करना मृत्यु के भय से मुक्ति और शुभ आरंभ का प्रतीक माना गया है।
यमुनोत्री में स्थित यह कुंड गर्म जल से भरा होता है। हम जब इसमें स्नान करने पहुंचे तो शुरुआत में पानी काफी गर्म लगा, इसलिए सीधा उतरना संभव नहीं था। परंपरा और अनुभव यही कहते हैं कि पहले कुछ देर पैरों को पानी में डालें, जिससे शरीर धीरे धीरे उस तापमान के अनुकूल हो जाता है। कुंड में नहाने से यात्रा की सारी थकान भी दूर हो जाती है। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच या गर्म पानी शरीर और मन दोनों को सुकून देता है। यही कारण है कि इस कुंड का धार्मिक ही नहीं, शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। इसे केवल स्नान नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मां यमुना को समर्पित 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने करवाया था। पौराणिक मान्यता है कि यमुना जी सूर्य देव और सवर्णा की पुत्री तथा यमराज की बहन है। भैया दूज पर बहनें यमुना जी से अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसा विश्वास है कि यमुनोत्री धाम के दर्शन से पापों को नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यह धाम आस्था, प्रगति और आत्मिक शांति का अनुपम संगम है।